मुजफ्फरपुर जिला में हम मुजफ्फरपुर में आ गए, नीचे वैशाली में खड़े थे और नारायणी नदी के बीच में छपरा जिला का स्थान वहां से शुरू होता है। राम के बारे में बताया जाता है, इसी मार्ग से गए थे, यहीं से उतरे हैं, यहीं से भगवान राम उतरे थे। और यहाँ से फिर कहाँ गए थे? ठहरा जगह का नाम है, ठहरा जगह का नाम है, ठहरा जी ठहरा, वहीं पर भगवान उतरे थे। और उसके बाद जब भगवान यहाँ उतरे तो फिर कहाँ गए थे? वापसी में अयोध्या के लिए गए जी, और वहाँ से अयोध्या से चले तो जनकपुर गए। मुस्लिमों के धर्म को भी जानना चाहता रहता हूँ, प्रयास करता हूँ मैं। हिंदू और तमाम जो जैन धर्म है, महावीर का जो स्थल है, जन्मस्थली है, यहाँ हम वहाँ से भी रूबरू कराएंगे। हमारा जो मिशन है, हमारा जो लक्ष्य है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ विभिन्न धर्मों का जो खास जगह होता है मैं उससे रूबरू कराता हूँ। ये जो है उत्तरायणी नदी है, ये सामने जी। और यहाँ उत्तरायणी नदी में हमको भी बताइएगा कि ये त्रिमुहान जिला है ना, यहाँ 3 जिला। जैसे आपने बताया कि वो सामने ये मुजफ्फरपुर जिला में हो गया, ये पीपल का पेड़ है जी, तो ये मुजफ्फरपुर जिला में होगा। इससे ठीक नीचे हम लोग उतरे तो वैशाली में है, ये वैशाली में है। और छपरा कहाँ से प्रारंभ होगा नदी से? यही पानी, आधा पानी, ये आधा पानी से जी। ये उत्तरायणी नदी है जी, बिल्कुल धुंध है यहाँ पर जी। तो यहाँ त्रिमुहान 3 जिला का क्षेत्र पड़ता है। इस उत्तरायणी नदी का क्या महत्व है? उत्तरायणी नदी सर, ये हम लोगों के शास्त्र पुराण में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है जी। इधर आ जाइए, ये बस वहीं पर जी। बहुत पौराणिक जगह है। जी जी भगवान राम अपने अयोध्या से चल करके और जनकपुर के लिए जो है से गए और जा करके वहाँ जो है से उनका सब कुछ शादी विवाह वगैरह सब जो हुआ, उस समय बारात उनका जो है से उस पर ठहरा है, छपरा में जो पड़ता है सर। जी जी। और यहाँ रामदौली में इनका डोली जैसे यहाँ से रखा करके कलेवा वगैरह सर जैसे उस पर ये जगह का नाम क्या हो गया? रामदौली। रामदौली जी। रामदौली 3 जिला में बटा है क्या? जी 3 जिला में बटा है जी। जैसे सामने आप बता रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला हुआ, जी। और ये जहाँ हम खड़े हैं वैशाली जिला हो गया। जी। और छपरा नदी के कितना भाग में आता है? जी कितना? आधा। ये नदी है सामने, उत्तरायणी नदी है जी। ये जम्बू द्वीप आर्यावर्त बता रहे थे आप क्या? रेवा खंड है सामने, रेवा जैसे सर ये उत्तरायणी बिल्कुल धुंध के कारण नहीं दिखला पा रहे हैं, वो दिखलाई नहीं दे पा रहा है। मंदिर जैसे वहाँ बाबा रेवा विश्वनाथ, क्या कहें? रेवा रेवा घाट, रेवा घाट है जी। रेवा घाट पुल भी है वहाँ पर बना जी हुआ। जी जी। और उत्तरायण जो है सर जैसे यहाँ से डायरेक्ट नदी है उत्तरायण। उत्तरायण और जी, और आर्यावर्त जम्बू द्वीप रेवा खंडे के नाम से जो शास्त्र पुराण में जो हम लोग अपने पढ़ते हैं जी जी, वो चीज़ सब कुछ सामने, ये मतलब लोगों के नज़र के सामने है और शास्त्र पुराण से पढ़ा गया है। सभी ब्राह्मण लोग भी। वो दोनों नदी जो है जी, वो कहाँ से गुजरती है? ये सर यहाँ से वाल्मीकि नगर से सर जैसे आकर के और जा करके कुन्हारा में जाके संगम बनता है, तीनों संगम बनता है। और ये जो पथ है, जैसे हम आगे पूछेंगे आपके ये पथ कहाँ जाती है, लेकिन ये त्रिमुहान घाट के लिए जाती बिल्कुल हम त्रिमुहान में है। मतलब कि इस नदी के बीच में अगर हम जाएंगे, ये नारायणी नदी है जी। बिल्कुल धुंध के कारण ये हम स्पष्ट नहीं दिखला पा रहे हैं, लेकिन ये नारायणी नदी है। जो पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल धुंध है। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये नारायणी नदी है, बेहद पवित्र नदी है। और यहाँ कल जो है गंगा स्नान होगा। यहाँ क्या महत्व है गंगा स्नान को लेकर? गंगा स्नान तो सर पौराणिक चीज़ है जैसे, ये तो कार्तिक मास में लोग जो है 1 महीने तक स्नान करते हैं। कार्तिक मास जिस दिन से चढ़ता है उस दिन से सभी लोग जैसे स्नान। यहाँ स्नान का महत्व क्या है? ये स्नान सर जैसे ये तो पावन धरती है, यहाँ के स्नान का क्या, जैसे जब लोग इलाहाबाद बनारस जा करके लोग स्नान, कुंभ स्नान, क्या क्या स्नान सब होता है, सब स्नान करते हैं। जितनी जानकारी मुझे है उतना मैं बता रहा हूँ। जी जी। विस्तृत जानकारी तो इसके बारे में पढ़ने लिखने से पता चलेगा सर। जी जी। लेकिन ये नारायणी नदी है और आर्यावर्त जम्बू द्वीप, मतलब कि तीनों नदी का संगम आगे जाकर के है। जी जी जी। कितना दूरी पर होगा तीनों का संगम? सर जैसे 40 किलोमीटर की दूरी पर जैसे पहलेजा घाट और ये कुन्हारा घाट है। जी जी। पहलेजा घाट 40 किलोमीटर दूरी पर है। जी जी जी। और हम जहाँ पर खड़े हैं इस वक्त मधुबनी में खड़े हैं। और यहाँ जस्ट नहीं, मुजफ्फरपुर, सॉरी मुजफ्फरपुर में खड़े हैं। अभी खड़े मुजफ्फरपुर में सर, उतर गए हैं, नीचे वैशाली है। या जहाँ हम खड़े हैं वैशाली हुआ ना। और ये जो है ये पीपल का वृक्ष जो दिखाई, ये पीपल का है, ये मुजफ्फरपुर हो गया। और हम वैशाली में खड़े हैं जी। और इस नारायणी नदी के आधा भाग से छपरा पड़ता है। ये छपरा जिला पड़ता है। जी जी। मतलब कि यहाँ से यूपी बॉर्डर भी बहुत नजदीक होगा। जी जी जी। वो लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 महीने तक यहाँ स्नान का कार्यक्रम चलेगा। जी जी जी। दूर दराज से भी लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से? लगभग बहुत दूर से, जैसे अब सर अनगिनत लोग आते हैं, दूसरे जिला से भी आते हैं। लाखों की संख्या में लोग आकर के यहाँ पर, यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। मतलब कि देखने का चीज है, उसको भी कब से आना शुरू हो जाएगा यहाँ स्नान के लिए? यहाँ लोग जैसे आज रात से आना शुरू हो जाए। आज रात से जी। सुरेश आ जाए। चूंकि
इस वक्त हम रामदौली घाट पर है और नारायणी नदी से आपको रूबरू करा रहे थे। ठीक इसके आगे ऊपर में यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, जो जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन है वैशाली जिले का। और आपको हम बता दें कि इस वैशाली जिले के 2 कदम इधर हम आते हैं तो यहाँ हम मुजफ्फरपुर जिले में चले आते हैं। मतलब साफ है कि अब हम मुजफ्फरपुर जिले में आ गए हैं। वहाँ हम वैशाली जिले में खड़े थे और नारायणी नदी के मध्य में जाते हैं तो हम छपरा जिले में आ जाते हैं। इस जगह का खास महत्व है और यहाँ 24 घंटे के अंदर में यहाँ बाहर से लोग आएंगे और गंगा स्नान के लिए आएंगे, पवित्र स्नान के लिए आएंगे। महत्वपूर्ण जगह है और हम आपको, जो भी हमारे हिंदुस्तान के निवासी है, मैं किसी एक खास धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं मुस्लिमों के धर्म को भी जानना चाहता रहता हूं, प्रयास करता हूं। मैं हिंदू और तमाम जो जैन धर्म है, महावीर का जो स्थल है, जन्मस्थली है, यहाँ हम वहाँ से भी रूबरू कराएंगे। हमारा जो मिशन है, हमारा जो लक्ष्य है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, विभिन्न धर्मों का जो खास जगह होता है मैं उससे रूबरू कराता हूँ। इस वक्त हम यहाँ उस जगह पर, त्रिमुहान जगह पर हैं, जहाँ नारायणी नदी है और पवित्र नदी है, और वहाँ मध्य से, नारायणी नदी के मध्य से छपरा जिला पड़ता है। और इस वक्त हम यहाँ वैशाली जिले में खड़े हैं और वैशाली के बाद हम सीधा मुजफ्फरपुर जिले में खड़े हैं। मतलब साफ है कि हम त्रिमुहान जगह पर, बेहद पवित्र जगह पर खड़े हैं। इस जगह के बारे में हमने इनसे बात किया था। और यहाँ क्या नाम हो गया आपका? सुरेश राय। कहाँ घर हो गया आपका? चक पीताम्बर। यही है जी। तो यहाँ जब गंगा स्नान के लोग आते हैं तो आप लोग यहाँ आते होंगे, देखते होंगे? जी, यहीं पे हम लोग भीड़ ज्यादा जुड़ती है यहाँ? वासी है यहाँ पे। लाखों भीड़ क्या मन में आप लोगों को होता है जब आप लोग उस दिन खास 24 घंटे के बाद जब मन स्नान में खुशी करेंगे? होती है, बाहर के लोग आते हैं, हम सेवा लोग बनता सेवा है। करते भगवान राम के बारे में बताया जाता है, इसी मार्ग से गए थे, उतरे हैं। यहीं से भगवान राम उतरे थे। भगवान उतरे हुए हैं। और यहाँ से फिर कहाँ गए थे? ठहरा जगह का नाम है ठहरा जगह का नाम है। ठहरा, जी, ठहरा। वहीं पर भगवान उतरे थे। और उसके बाद जब भगवान यहाँ उतरे तो फिर कहाँ गए थे? अयोध्या के लिए गए, अयोध्या वापसी में अयोध्या के लिए गए, हाँ। जी। और वहाँ से अयोध्या से चले तो जनकपुर गए। मतलब साफ है कि भगवान राम से जुड़ी हुई जगह है और बेहद पवित्र नदी है। आगे ठहरा जगह है, भगवान राम वहाँ ठहरे थे, यहाँ से जनकपुर गए थे और फिर अयोध्या लौटे थे। रामदौली नाम पड़ा उनका, यहाँ पर तौली। डोली। पिछले दिनों हमने एक पोस्ट दिखलाया था आप लोगों को कि भगवान के जन्म से पहले भगवान की तकदीर को लिख डाला था। वह कौन था? वो सीतामढ़ी जिले का निवासी थे, श्रवण कुमार के पिता थे, जिनके श्राप के बाद इस सारी कहानी गढ़ी गई थी और राम के जन्म से पहले उनकी तकदीर लिखी गई थी। यहाँ भी राम है और यहाँ राम आए थे और ये जगह कितना पवित्र हो सकता है, इस जगह से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त हम त्रिमुहान जगह पर है। मतलब साफ है कि हम खड़े हैं तो वैशाली में, हम बैक आ जाए तो मुजफ्फरपुर में, और आगे नारायणी नदी के बीच में छपरा जिला पड़ता है। विभिन्न धर्मों के बारे में हम रूबरू कराते रहेंगे। हमारा जो खासकर इस वक्त हमारा जो हिंदू धर्म का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, नारायणी नदी है और आगे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त जो, और ये नारायणी नदी 3 नदी है। रेवाखंडे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर। नीचे के मार्ग से 1 किलोमीटर और ये बांध के मार्ग से 3 किलोमीटर। बेहद महत्वपूर्ण जगह है और हम आपको इस जगह से रूबरू कराना चाह रहे थे। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे हम उन जगह से भी आपको रूबरू कराएंगे। अब आ गए मुजफ्फरपुर जिला में, हम मुजफ्फरपुर में आ गए, नीचे वैशाली में खड़े थे और नारायणी नदी के बीच में छपरा जिला का स्थान वहां से शुरू होता है। तो सीधी सी बात है कि एक ऐसा जगह है जहां पर 24 घंटे के बाद यहाँ पर गंगा स्नान के लिए लोग जुटेंगे और संभव होगा तो यहाँ का दृश्य भी हम दिखलाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पवित्र स्नान करने के लिए कई जिलों से लोग कैसे आते हैं। फिलहाल कुछ ही घंटों के बाद जब गंगा स्नान होगा तो हम भारत नेपाल की सीमा पर होंगे और भारत नेपाल की सीमा से हम आपको दिखलाएंगे कि किस तरह 2 देशों के लोग, जो आपसी रिश्तेदार हैं, जो लोग हैं, वो लोग आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। झीम नदी से हम दिखलाने का प्रयास करेंगे। वहाँ इच्छावती मेला है, हम उसको भी दिखलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर नजदीक में यूपी बॉर्डर है, ये तमाम चीजें हैं, काफी महत्वपूर्ण जगह। जब भी आइए घूमने के लिए मुजफ्फरपुर जिला तो यहाँ जरूर आइए। एक बार जगह का नाम बता दीजिए। रामदौली घाट है और यहाँ जरूर आइए। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर वैशाली जिला है, मुख्यालय है, जहाँ पर आप जान सकेंगे, अपने इतिहास को जान सकेंगे। भगवान महावीर का जन्मस्थली है जी, 6 किलोमीटर पर भगवान महावीर का जन्मस्थली है। बहुत सारा चीज है जिसे आप जान सकते हैं और जानना चाहिए। फिलहाल इस वक्त हम यहाँ से रुक करते हैं और यहाँ से हम रुक करेंगे मुजफ्फरपुर जिले का, फिर वहां से सीतामढ़ी जिले का, और हमारा सफर जारी रहेगा तब तक जब तक कि गंगा स्नान होता है और हम भारत नेपाल सीमा से भी आपको अपने टीम के साथ रूबरू कराएंगे। इस वक्त मैं इस रिपोर्ट के साथ मुकुंद कुमार अग्रवाल।